अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम शेयर प्रेफरेंसेस को ही देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे जो है एक एक्टिविटी लेवल पे जो है शेयर प्रेफरेंस की फ़ाइल बनाते हैं गेट प्रेफरेंसेस का मेथड कॉल करके, ठीक है, और उसको हम नाम पास नहीं करते। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि एक शेयर प्रेफरेंस फ़ाइल बनाएंगे। उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं वैल्यूज़ रीड करने के साथ और राइट करने के साथ एक सिंगल वैल्यू डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे एक यूज़र जो है वो चाहता है कि सिर्फ नेम डिलीट हो जाए तो नेम भी रिमूव कर सकता है, एज डिलीट हो जाए तो एज भी रिमूव कर सकता है, और अगर वो चाहता है कि पूरी फाइल ही खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो पूरी फाइल भी रिमूव कर सकता है। तो ये ऑपरेशन इसमें वीडियो में देखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई नेम इंटर करता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर एज पास कर देता हूँ लेट्स से 25, और इसको मैं जो है ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे पास यहाँ पर ये एट द सेम टाइम यहाँ पर एक मेथड मैंने बनाया हुआ जो जैसे ही चेंजेस अकर होती है तो वो यहाँ पर शो भी हो रही होती है जो चेंजेस है, ठीक है। फिर मैं अगर नेम को रिमूव करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं नेम रिमूव हो गया। एज को रिमूव करना चाहता हूँ तो ये देखिए एज रिमूव हो गया। अगर मैं दोबारा ऐड पे क्लिक करूँ तो इन दोनों से वैल्यू लेके यहाँ पर इसने ऐड कर दी है। ये नहीं है कि सिर्फ वही पुरानी वैल्यूज़ ऐड कर रहा है, ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ लेट्स से, और इसको अगर मैं ऐड करूं तो अब ये न्यू वैल्यू ये आ जाएगी, और अगर मैं रिमूव ऑल करता हूं तो सारी वैल्यूज़ रिमूव हो जाती है। तो चलिए ये शुरू कर लेते हैं, ये कैसे हम जो है डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी लॉजिक कुछ ऐसी होगी कि हमारे पास ये एक एक्टिविटी मैंने ओपन की हुई है, एक प्रोजेक्ट सिंपल, और मैंने उसमें यहाँ पर क्या है कि मेन एक्टिविटी में मैंने आप अपने तरीके से जो जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एडिट टेक्स्ट लगाए हैं, एक नेम के लिए एक एज के लिए। फिर 2 टेक्स्ट व्यूज़ लगाए हैं, ये जो नीचे यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट शो हो रहा है ये सिबगत नाम और ये एज, इसके लिए मैंने 2 टेक्स्ट व्यूज़ लगाए हैं ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। फिर उसके बाद नीचे 4 बटन्स है। एक बटन जो है वो रिकॉर्ड ऐड करेगा, दूसरा बटन जो है वो नेम को रिमूव कर सकता है, तीसरा जो बटन है वो हमारे पास अगर एज को रिमूव करना चाहता है तो उसके लिए बनाया है, और जो फोर्थ बटन वो है रिमूव ऑल। जितनी भी एंट्रीज़ हुई है हमारे एक्सएमएल फाइल में वो तमाम रिमूव हो जाएंगी इससे, ठीक है। तो ये मैं मेन एक्टिविटी में आता हूँ। मेन एक्टिविटी में मैंने जो है अभी तक कोडिंग नहीं किया, सिर्फ जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर है, जैसे बटन है तो 4 बटन के नाम मैंने यहाँ पर ले लिए, 2 टेक्स्ट व्यूज़ है तो 2 टेक्स्ट व्यूज़ ले लिए, एडिट टेक्स्ट है 2 एडिट टेक्स्ट ले लिए, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है, जैसे ही ऑन क्रिएट का मेथड होता है तो आपके पास यहाँ से लेकर ये सारा कुछ एम्प्टी होता है, यहाँ तक ये सारा कुछ एम्प्टी होता है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनिट व्यूज़ का एक जो है मेथड बनाया है, जिसमें मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, वही बटन के जो रेफरेंस हम लेते थे या जिस चीज़ की भी रेफरेंस हम लेना चाहते हैं, ठीक है, कि मैं लिखता था बटन ऐड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, वो मैंने वहाँ पर सारा कुछ इधर ही ताकि गन ना मच जाए एक मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने सारा कुछ कर लिया और फिर इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया सबसे पहले, ठीक है। तो एक लाइन के अंदर ऐसे लग रहा है कि एक लाइन के अंदर सारे जो व्यूज़ हैं हमारे बटन्स और टेक्स्ट व्यूज़, एडिट टेक्स्ट और ये प्रेफरेंसेस की फ़ाइल, ये सारा कुछ जो है ऐसे लगता है कि जैसे एक लाइन में हुआ है, लेकिन ये एक फंक्शन है उसके अंदर फिर सारा काम हो रहा है। ये देखिए नीचे मैंने किया, आप ये सारा कोड उठा के उधर भी पेस्ट कर दे तो कोई वो इशू नहीं है, लेकिन मैंने एक मेथड कॉल किया है उसमें सारा कुछ हो रहा है। फिर गेट डेटा का जो है मेथड मैंने बनाया है। गेट डेटा में क्या करता है कि जो प्रेफरेंसेस की फ़ाइल यहाँ पर पहली दफ़ा हम एप्लीकेशन रन करेंगे और इसके अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर उसका एड्रेस आएगा, अगर वो बन चुकी है तो फिर यहाँ पर एड्रेस आएगा, अगर नहीं बनी तो यहाँ पर नल आएगा। तो यहाँ से उसी प्रेफरेंस फाइल से हम रीड करेंगे स्ट्रिंग की नेम। मैंने ये की जो है ये की आप जो भी की राइट करते वक्त पास करेंगे ये वही वाली की आपने देनी है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर क्या नाम है अगर फ़र्ज़ करिए फ़ाइल बनी ही नहीं है पहली दफ़ा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह एज के लिए भी अगर वो फाइल बनी ही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हैं तो वो 0। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं रिमूव ऑल करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है। अगर इसको भी आप एम्प्टी रखना चाहते हैं तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे और यहाँ पर एम्प्टी कर दे इसको, ठीक है। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ कि मैं जो है जाता हूँ अपने बटन के क्लिक लिसनर्स पर। तो ऐड का बटन जो है वो जैसे ही हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग में नेम आ जाए। कहाँ से, ये जो एडिट टेक्स्ट हमने 2 बनाए हैं, नेम और एज पहले लेंगे और फिर हम फाइल के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेम जो है और ये देखिए ये मेथड जो इनिट व्यूज़ है और गेट डेटा है, ये दोनों आपको सबसे पहले कॉल करनी है। क्यों? क्योंकि इनिट व्यूज़ करेंगे तो तभी ये बटन के क्लिक लिसनर लगेंगे और टेक्स्ट व्यूज़ और एडिट टेक्स्ट वगैरह चलेंगे।
और जो गेट डेटा ये मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन रन हो जाए और अगर पहले से फाइल के अंदर डेटा मौजूद है तो वो वहाँ पर स्क्रीन पे पहले से ही शो हो जाए। इस मेथड में ये देखिए वही तो काम हो रहा है कि स्ट्रिंग में हम प्रेफरेंसेस की फाइल से नेम ले रहे हैं और एज ले रहे हैं, और वो यहाँ पर एज टेक्स्ट नेम और टेक्स्ट एज दोनों के ऊपर सेट कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेट टेक्स्ट एज जो है इसके लिए मैंने यहाँ पर कहा है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एज, मतलब एज के अंदर इंटीजर है लेकिन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेट टेक्स्ट कर रहे हैं टेक्स्ट एज के अंदर। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट होता है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग हमें देता है। ठीक है, इस वजह से, तो इस वजह से हम जब उससे डेटा लेते हैं और उसके अंदर डेटा डालते हैं तो हम सेट टेक्स्ट का जो स्ट्रिंग का कन्वर्जन है वो करते हैं लाजमी। ठीक है, तो अब मैं ऐड बटन के अंदर हूँ तो मैं प्रेफरेंसेस, ठीक है, जो प्रेफरेंसेस की फ़ाइल मैंने इनिशियलाइज़ की है इनएटव्यूज़ के अंदर, उससे मैं गेट करूँगा गेट स्ट्रिंग, सॉरी उससे नहीं क्योंकि मैंने ऐड करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा एडिट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा तभी मुझे स्ट्रिंग मिलेगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर जहन में रखनी है। और एज के नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं लाना चाहता हूँ एडिट एज है, डॉट गेट टेक्स्ट है, डॉट टू स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा और हमें चाहिए एज में, ये एरर भी दे रहा है, तो मैं इस सारे को रिमूव कर लेता हूँ और मेरे पास एक मेथड है इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये मेथड जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर इसके दरमियान में ये सारा कुछ मैं कॉल कर दूँगा जो लाइन मैंने लिखी थी एडिट एज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया, ये एज में इंटीजर में कन्वर्ट होके इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो प्रेफरेंसेस की फ़ाइल है उसके साथ मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक एडिटर बना लेता हूँ, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, और एडिटर इसको नाम दे देता हूँ। और कहाँ से मैं एडिटर किस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो शेयर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी इनएटव्यूज़ के अंदर, तो प्रेफरेंसेस डॉट एडिट ये मेथड जैसे ही कॉल करूँगा तो मुझे एडिटर मिल जाएगा। अब एडिटर डॉट ऐड कह रहा हूँ डॉट पुट स्ट्रिंग, तो मैं जो नेम है उसके लिए मैं की पास कर लेता हूँ, जो भी की मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। लेट्स से मैं नेम की और एज की दे देता हूँ, तो मैं नेम अंडरस्कोर की ये दे देता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट्स से एम्प्टी के बजाय मैं दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होगी तो ये हमारे पास अगर कुछ नहीं है फाइल के अंदर तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। इसी तरीके से एडिटर डॉट पुट इंट, और यहाँ पर मैं की पास करूँगा एज अंडरस्कोर की एज के लिए और यहाँ से मैं एज पास करूँगा। ठीक है, और एडिटर डॉट अप्लाई ये मुझे कॉल करना पड़ेगा तब जाके सारा कुछ मुझे शो होगा। और इसके बाद जैसे ही डेटा ऐड हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि उसी टाइम डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट व्यू पे शो भी हो जाए, तो गेट डेटा का जो फंक्शन हमने बनाया था वो हमें हेल्प करेगा, तो डायरेक्ट डेटा जो है रन टाइम पे उसी टाइम चेंज होकर शो भी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड जो है बटन ऐड जो था उसका क्लिक लिसनर हमने अप्लाई कर लिया। अब रिमूव नेम का जो मेथड है वो हमने कॉल करना है, तो काम तो यही करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से लेकर मैं ये सारा कुछ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें एडिटर ही चाहिए होता है जब हम रिमूव करते हैं, और एडिटर के लिए मुझे ये लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर और प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, ये फाइल का एडिटर हमें मिल जाएगा। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम पुट नहीं करना चाहते, हम रिमूव करना चाहते हैं, और क्या चीज़, नेम रिमूव करना चाहते हैं। तो ये लाइनें यहाँ से कट हो जाएंगी और एडिटर डॉट रिमूव ये मेथड कॉल करूँगा, और कौन सी की का जो है वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। तो नेम अंडरस्कोर की, इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, और अप्लाई भी मुझे कॉल करना पड़ेगा, और मैं रिमूव करने के बाद डायरेक्ट गेट डेटा का मेथड कॉल कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट होके सामने नज़र आ जाएगा गेट डेटा के फंक्शन की वजह से। मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, और जो रिमूव एज है उसके अंदर यही कोड मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर एज अंडरस्कोर की आ जाएगा, तो एज वाला जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो रिमूव होके डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी गेट डेटा की मदद से। और रिमूव ऑल जो है ये क्या करेगा कि पूरी की पूरी फाइल ये प्रेफरेंसेस की रिमूव कर देगा, मतलब फ़ाइल होगी लेकिन उसका कंटेंट रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ से मुझे फिर रिमूव नहीं, क्लियर का मेथड है वो मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो एडिटर के अंदर जो कुछ भी है इस फाइल के एडिटर के अंदर वो सारा कुछ क्लियर कर देगा, अप्लाई कर देगा, और गेट डेटा की मदद से हम क्या कर रहे हैं, दोबारा वही काम कर रहे हैं। नीचे आप कोड देख सकते हैं कि हम सिर्फ शो कर रहे हैं टेक्स्ट एज और टेक्स्ट नेम की जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं हमारे उनके अंदर डेटा शो कर रहे हैं। तो बस इतना सा काम था। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कर लेते, तो इस तरीके से
जो प्रेफरेंसेस है हमारे साथ हेल्प करती है डेटा को स्टोर करने में, एडिट करने में, ऐड रिमूव करने में। हम इसके अगेंस्ट आप लॉजिक जो है वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करती है कि आप क्या चीज़ कैसे जो है हैंडल करना चाहते हैं। हम बेसिक सिर्फ ऐड रिमूव मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि एडिशन कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है प्रेफरेंसेस की फाइल्स के अंदर। तो हमारी जो है एप्लीकेशन अभी रन होने वाली है। जो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये जो है स्क्रीन में कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब मैं यहाँ से लेट से कोई नाम इंटर कर देता हूँ, लेट से, और एज उसकी पास कर देता हूँ लेट से 25, और इसको मैं क्या कर देता हूँ ऐड। जैसे ही ऐड का बटन मैंने क्लिक किया तो फर्स्ट टाइम, लेकिन ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो आप 1 मिनट में जो ऐड का बटन है उसमें चले जाते हैं। तो सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू गलती से पास कर दी है। ये जब हम गेट करते हैं तब हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी होती है। अगर हम पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें नेम पास करना होता है। बस ये जो है एरर था उसके अंदर। अब ये हम अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर जो गेट नेम है, यहाँ पर गेट डेटा है, यहाँ पर हमने पास करनी होती है अगर हम गेट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है डेटा जो है ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं दोबारा एप्लीकेशन को जैसे ही रन करूँगा तो अभी एप्लीकेशन का जो कोड है या जो फ्लो है वो आपको समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन रन हो रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली दफ़ा ही ये क्लियर ऑल कर देता हूँ तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिमूव ऑल किया है तो एज रिमूव हो गई है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से गेट डेटा का जो मेथड है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रीड कर रहा हूँ। अगर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल के अंदर डेटा नहीं है तो, या फिर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल बनी नहीं है, अब तो बन चुकी है लेकिन उसके अंदर डेटा नहीं है तो इस वजह से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रीड कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं नेम जो भी पास करूँगा, लेट से मैंने यही नाम पास कर दिया और इसमें एज पास कर दी लेट से 30। इसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ तो साथ ही यहाँ पर मुझे शो हो रही है। नेम को रिमूव करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है रीड के दौरान दे दी है। मैं इसको रिमूव भी कर लूँ तो मेरे पास फिर एम्प्टी आएगा, लेकिन आपको समझ आ चुकी होगी कि ये क्यों आ रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे हम एज को रिमूव कर लेते हैं तो एज के लिए भी हमने 0 यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है गेट करते वक्त। ठीक है, प्रेफरेंसेस की फ़ाइल से डेटा गेट करते वक्त, तो इस वजह से हमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है और एज में 0 आ रहा है। तो ये हम इस तरीके से जो है ऐड रिमूव का ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ऐड कर लेते हैं और यहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो सारी जो वैल्यूज़ है वो रिमूव हो जाएंगी। ऐड कर लेते हैं, यहाँ से नेम को रिमूव करना चाहते हैं, नेम रिमूव हो गया। एज रिमूव करना चाहते हैं, एज रिमूव हो गया। न्यू डेटा डालना चाहते थे, यहाँ से हम ऐसे करके, और जो एज है वो लेट से मैं देना चाहता हूँ 22 और इसको अप्लाई करके ओके नेक्स्ट ऐड बटन क्लिक कर लेता हूँ तो ये डेटा ऐड हो गया। अब रिमूव ऑल कर लेता हूँ तो सारा डेटा रिमूव हो चुका है। और यही चेंजेस अगर हम देखना चाहते हैं फिज़िकल डिवाइस में जाएंगे, और आपको पता है कि हम डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आपकी डिवाइस कनेक्ट हो। फिर यहाँ से हम डेटा में और फिर दोबारा डेटा में जाते हैं और डेटा के अंदर अपने पैकेज का नाम देखते हैं। फिर तो com.example. ये प्रेफरेंस एप्लीकेशन, इसमें जाते हैं। शेयर प्रेफरेंसेस का फोल्डर है लेकिन फ़ाइल अभी मौजूद नहीं है तो मैं इसको सिंक कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपको एरो नज़र आ गया और यहाँ पर माई फाइल मौजूद है अब। लेकिन अब अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने यहाँ से सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अब अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पर फिज़िकल फ़ाइल दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, तो अभी उसमें डेटा आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं डेटा आ रहा है, हिलाल एंड वैल्यू ऑफ एज इज इक्वल टू 22। तो इस तरीके से हम इसको ऐड रिमूव और क्लियर का जो है मेथड यूज़ करते हुए शेयर प्रेफरेंसेस की फ़ाइल में डेटा ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।